नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12 के बिजनेस लेटर। जी हाँ, बिजनेस लेटर जो पिछले जो बिजनेस लेटर थे उसमें अपन ने जो इंक्वायरी वाले थे, कौन से इंक्वायरी वाले थे वो अपन उसको कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन अब इसके बाद अपना जो अगला बिजनेस लेटर में जो अगला जो टॉपिक है वह है कौन सा वाला, कंप्लेन वाला। जी हाँ, कौन सा वाला, कंप्लेन वाला। तो बिजनेस लेटर में अपन क्या पढ़ेंगे, कंप्लेन वाला। कंप्लेन कौन करेगा, या तो शॉपकीपर कर सकता है या फिर कौन कर सकता है, कस्टमर कर सकता है। तो आइए, जो शॉपकीपर है वो कंप्लेन कर रहा है तो कैसे करेगा, कंप्लेन अबाउट और अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। यहाँ पे जो डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन है इसकी जगह कोई दूसरा और भी टॉपिक आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन की जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट भी आ सकता है। तो कंप्लेन करनी है आपको, किसकी करनी है, सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन की आपको कंप्लेन करनी है। तो कैसे करेंगे, तो इसका अपन आंसर लिखेंगे। मैसेज शिव इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी जो दुकान है उसका क्या आ जाएगा, सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैसेज शिव इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ पे है, स्टेशन रोड, कोटा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, जो डेट दे रखी है वो आ जाएगी जनवरी 10, 2024। उसके बाद अपन क्या कर देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर जिसको अपन को क्या लिखना है, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन की जिसने जो सप्लाई की है उसको अपन क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। द सेल्स मैनेजर मैसेज एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद क्या आ जाएगा, एमआई रोड जयपुर। क्या आ जाएगा, एमआई रोड जयपुर। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, कंप्लेन अबाउट द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। किसके बारे में आपको कंप्लेन करनी है, द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। तो कंप्लेन अबाउट द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। इसके बाद क्या आ जाएगा, रेफरेंस। क्या आ जाएगा, रेफरेंस। किस ऑर्डर के रेफरेंस में आप क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। तो आवर ऑर्डर नंबर SEL/114 डेट 1 जनवरी 2024। तो इस ये जो ऑर्डर नंबर है उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, डियर सर, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू वी हैव रिसीव्ड द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। किसकी, we regret to inform you that we have received the supply of defective washing machines against the above mentioned order number। जो ऊपर जो ऑर्डर नंबर दिया गया है उसके we regret to inform you, हमें क्या है, आपको सूचित करते हुए क्या खेद है, डेट की वी हैव रिसीव्ड, हमने रिसीव्ड की है, प्राप्त की है, द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन है उसकी डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन है उसकी क्या है, सप्लाई प्राप्त की है अगेंस्ट द अबव मेंशन ऑर्डर नंबर। जो ऑर्डर नंबर हमने ऊपर रेफरेंस में जो मेंशन किया है उस ऑर्डर नंबर में हमने जो सप्लाई प्राप्त की है, किसकी, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन की, उसके बारे में है। प्लीज रिप्लेस देम एंड द स्प्रेस सप्लाई विद इन अ वीक। आप क्या कर दीजिए, इनको या तो रिप्लेस कर दीजिए और रिप्लेस करके क्या कर दीजिए, सेंड द प्रेस सप्लाई विद इन अ वीक। और एक सप्ताह के अंदर क्या कर दीजिए, जो प्रेस जो वॉशिंग मशीन है उनको भेज दीजिए। काइंडली पुट इट योर कॉन्सेंट एंड रेस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। काइंडली पुट इन योर कॉन्सेंट, कृपया ये आप अपने ध्यान में रखिए, एंड रेस्पॉन्ड और जल्दी से रेस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र आप क्या कर दीजिए, रेस्पॉन्ड कर दीजिए। थैंकिंग यू। फिर क्या आ जाएगा, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर क्या आ जाएगा, विद रिगार्ड संजय शर्मा। तो क्या आ जाएगा, विद रिगार्ड संजय शर्मा, ये क्या है, प्रोपराइटर है, कौन है, दुकान के प्रोपराइटर। उसके बाद अपना अगला जो है, ये तो शॉपकीपर ने कंप्लेन कर दी। इसके बाद कंप्लेन कौन कर सकता है, कस्टमर भी तो कंप्लेन कर सकता है। वो भी मान लो कोई प्रोडक्ट लाया और उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई तो वो भी क्या कर देगा, कंप्लेन कर देगा। तो कैसे करेंगे, बिजनेस लेटर में कौन सा वाला है, कंप्लेन वाला। कंप्लेन कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। शॉपकीपर वाले तो अपने पहले देख लिए, तो कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। तो कस्टमर करेगा तब क्या होगा, कंप्लेन अबाउट द डिफेक्टिव कलर टीवी सेट। यहाँ पे कोई कस्टमर है जो क्या लिया है, एक कलर टीवी सेट लाया था, लेकिन वो क्या हो गया है, अब
डिफेक्टिव हो गया है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो कस्टमर है उसका क्या आ जाएगा, शुरुआत में एड्रेस आ जाएगा। तो D20 आदर्श नगर जयपुर, तो ये कस्टमर कहाँ का है, D20 आदर्श नगर जयपुर का है। ये कब लिख रहा है कंप्लेन, किसके बाद कब लिख रहा है, फरवरी 10 2024, किसको लिख रहा है, द सेल्स मैनेजर मैसेज शिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैसेज शिव इलेक्ट्रॉनिक्स से ये जो कलर टीवी सेट लाया था उसी के मैनेजर को क्या लिख रहा है, ये कंप्लेन लिख रहा है। कहाँ का, MI रोड जयपुर। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, किसके बारे में, जो डिफेक्टिव कलर टीवी सेट है उसके बारे में, तो कंप्लेन अबाउट द डिफेक्टिव कलर टीवी सेट। उसके बाद इसको भी क्या बताना पड़ेगा, रेफरेंस में अपना जो बिल नंबर है या इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस या फिर कैश मेमो है उसको बताना पड़ेगा। तो रेफरेंस में बिल नंबर, इनवॉइस या कैश मेमो या शेयर, जो बिल नंबर है वो क्या है, SEL सेल / 114 डेट 1 जनवरी 2024। इसके बाद क्या आ जाएगा, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा, डियर सर, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको सूचित करते हुए क्या है, खेद है, डेट आई परचेज LG कलर टीवी सेट, मैंने क्या किया था, एक LG कलर टीवी सेट खरीदा था फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से, इन द लास्ट मंथ, पिछले महीने में, अगेंस्ट अबव मेंशन इनवॉइस नंबर, जो ऊपर जो दिया इनवॉइस नंबर दिया गया है उसके उस पर, इट वाज वर्किंग वेल बिफोर, ये क्या कर रहा था, पहले बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहा था, वर्किंग कर रहा था, बट नाउ इट क्रिएट सम प्रॉब्लम, ये क्या कर रहा है, अब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपन ने ये लिखा ना LG कलर टीवी सेट, इसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपको सेम टू सेम लिख देना है, बट नाउ इट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, यहाँ तक। फिर उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे कोष्टक में लिख दिया है, क्या लिख दिया है, इट डज नॉट कैच सिग्नल, ये क्या करता है, सिग्नल्स को कैच नहीं कर रहा है। पिक्चर डज नॉट कन्वर्ट इनटू ब्लैक एंड व्हाइट टाइम टू टाइम, जो पिक्चर है वो समय समय पर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। समटाइम्स इट डज नॉट गिव प्रॉपर साउंड क्वालिटी, और कुछ समय ये क्या नहीं देता है, कभी कभी ये क्या नहीं देता है, प्रॉपर साउंड क्वालिटी भी नहीं देता है। इन द वारंटी पीरियड, ये क्या है, वारंटी पीरियड में है। तो ये अगर कोई इसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट होता तो आपको LG कलर टीवी की जगह उस प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद क्या कर देना है, आपको जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आती है, जो मैंने कोष्टक में बंद कर रखी है, उन प्रॉब्लम्स को आप उस वाले प्रोडक्ट के अनुसार प्रॉब्लम्स अपने लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो फिर भी एक आध प्रॉब्लम्स लिख देना। उसके बाद अगर वो वारंटी पीरियड में है तो वारंटी लिख देना, अगर गारंटी पीरियड में है तो क्या लिख दोगे, गारंटी लिख दोगे। तो इट इज इन द वारंटी पीरियड। इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लीज सेंड द मैकेनिक टू रिपेयर और रिप्लेस इट, प्लीज सेंड द मैकेनिक टू रिपेयर एंड रिप्लेस इट, कृपया आप क्या कर दीजिए, मैकेनिक को भेज दीजिए इसको रिपेयर करने के लिए या फिर इसको रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, काइंडली पे योर अटेंशन एंड रेस्पॉन्ड क्विकली, कृपया आप अपना ध्यान दीजिए और रेस्पॉन्ड जल्दी से कीजिए। थैंकिंग यू विद रिगार्ड संजय शर्मा, क्या आ जाएगा, विद रिगार्ड संजय शर्मा। वहां पे जो नाम आता है वही आपको लिखना है, कहाँ पे, पेपर में जो नाम आ रहा है वही आपको लिखना है, वहां पे संजय शर्मा नहीं लिखना है। अगर वहां पे कोई दूसरा नाम नहीं दे रखा है तब आप संजय शर्मा और इनका एड्रेस लिख सकते हो। और यहाँ पे जो शॉप है शिव इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह वहां पे दूसरी शॉप भी हो सकती है, उसका एड्रेस अलग हो सकता है, तो आपको वहां पे ये ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो, ये जो बिजनेस लेटर है कंप्लेन वाला, ये समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।